हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माता दुर्गा के अष्टाक्षरी मंत्र की 32 लाख पुरस्चरण करने पर साधक को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हुई और साधक को माता की कैसी कृपा मिली, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब साधक ने इस 32 लाख पुरस्चरण के लिए माता से बोला कि हम हे माँ जगत जननी आपके 32 लाख मंत्रों का पुरस्चरण करना चाहते हैं, माता दुर्गा से अनुमति ली और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे माता आप ही इस पुरस्चरण को पूर्ण कराइए। क्योंकि साधक को ये पता था कि 32 लाख का पुरस्चरण कोई छोटा पुरस्चरण नहीं होता है। इसको पूर्ण करने के लिए जब तक भगवती की पूर्ण कृपा नहीं होगी तब तक ये पुरस्चरण पूर्ण करना संभव ही नहीं। तो साधक ने माता से प्रार्थना की कि माता आप इसका पुरस्चरण पूरा कराइए। और तो जब साधक ने साधना आरंभ की तो उसका लक्ष्य था 10,000 मंत्र प्रतिदिन जपे। 10,000 शुरुआत में तो 10,000 मंत्र जपना ही बहुत कठिन था। धीरे धीरे जपते जपते माता ने ऐसी चमत्कारिक शक्ति प्रदान की साधक को कि 50,000 मंत्र, अधिकतम 50,000 मंत्र का प्रतिदिन अनुष्ठान साधक ने करना शुरू कर दिया। 50,000 यानी उसका लक्ष्य ये था कि 10,000 से ऊपर ही करना है, जितना हो जाए यथासंभव। कभी 50,000, कभी 48,000, कभी 42,000, ऐसे करके साधक ने अपना अनुष्ठान 32 लाख का अनुष्ठान पूर्ण किया। जैसे ही 32 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, इसमें बहुत सारी बाधाएं आई साधक को इस अनुष्ठान को पूरा करने में। बहुत सारे उसके शिष्यों पे तांत्रिक प्रयोग होने लगे। कोई शमशान काली भेज रहा है, कोई शमशान भैरव से प्रयोग कर रहा है। उसके शिष्यों पे बहुत सारे संकट आए। साधक ने इस साधना को करते हुए शिष्यों के संकट काटने के लिए हवन भी किया और दुष्ट तांत्रिकों को दंडित भी किया और अपना अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया माता की कृपा से। माता ने हमेशा खड़े रह करके अनुष्ठान में साधक का साथ दिया और उन्होंने कहा साधक से कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ हवन कर और जप कर, बाकी सारे शत्रुओं को मैं देख लूंगी। माता ने इस तरह से साधक को स्वप्न में दर्शन देकर के ये बातें बोली और साधक को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की, कुछ विशिष्ट योगिनी शक्तियों को भी प्रदान किया, ताकि जो भी दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, उनके शिष्यों को परेशान कर रहे हैं, तो उसका वो सफलतापूर्वक सामना कर सके। तो साधक हवन जब तक पूजा करता रहा और ऐसे करके 32 लाख का अनुष्ठान जैसे ही पूर्ण हुआ, माता ने अपनी 2 गुप्त योगिनी शक्तियां प्रदान की साधक को और आशीर्वाद भी दिया। और माता की कृपा सदा साधक पे बनी है। और साधक ने ये अनुष्ठान किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं किया था, सिर्फ माँ को ये मंत्र समर्पित करने के लिए किया था। और उन साधक की इच्छा है कि इसका ये 1.25 करोड़ अनुष्ठान करेंगे और ये माता ही इस अनुष्ठान को 1.25 करोड़ तक पहुंचा सकती हैं। और इस दौरान साधक को बहुत सी विशिष्ट अनुभव हुए और बहुत कुछ जानने को मिला। माता हमेशा हर क्षण माता खड़ी रही और अनुष्ठान को पूर्ण करवाने में यथासंभव मदद की साधक की, और साधक को उनकी कृपा हमेशा बनी रही। कभी भी साधक को इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि माता उसके पास नहीं है। हमेशा माता 24 घंटे उसकी रखवाली करती रहती। जब भी कोई भी तांत्रिक प्रयोग करता, माता उस प्रयोगों को तुरंत काट देती थी। तांत्रिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि साधकों के पास शक्ति कौन सी है। परेशान थे बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक, ऐसे अघोरी जो कि मजे हुए तांत्रिक थे, जो किसी का काम लेते थे तो 100% गारंटी के साथ उस काम को करते थे, लेकिन वो तब भी कुछ भी नहीं कर पाए। अघोरियों की सारी ताकत को माता ने ध्वस्त कर दिया और उनको दंडित किया। इस दौरान साधक के ऊपर शमशान काली, भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, शमशान भैरव, सभी प्रकार के तंत्र प्रयोग हुए। और आश्चर्य की बात है कि सारे देवता आते थे और साधक को कुछ भी नहीं बोलते थे, चले जाते थे। माता का शेर हमेशा साधक की रक्षा करता रहता था। शेर को जैसे ही देखते थे कुत्ते भाग खड़े होते थे। भैरव जो है अपने कुत्ते का स्वरूप धारण करके आते थे, जैसे ही वो शेर को देखते भाग जाते। बड़ी से बड़ी शक्ति आई और साधक विचलित नहीं हुआ। परीक्षाएं बहुत हुई
माता ने सभी परीक्षाओं में साधक को उत्तीर्ण करते हुए उसे बहुत शक्तियां प्रदान की और रक्षा की। हमेशा माँ जगत जननी जगदम्बा बन करके खड़ी रही। कभी माता ने पराशक्ति स्वरूप धारण कर शत्रुओं का संहार किया, तो कभी 10 महाविद्या स्वरूप धारण करके शत्रुओं का संहार किया। माता अलग अलग स्वरूप धारण करके शत्रुओं का संहार करती और साधक की रक्षा करती जाती, और साधक को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई इस अनुष्ठान को पूर्ण करने में। जैसे ही अनुष्ठान ये पूर्ण हुआ, जीवन आनंदित हो गया, सारे संकट दूर हो गए। शोक, लोभ, मद, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, भय, सब प्रकार के दुविधाएं, संकट सब नष्ट हो गए और साधक भक्ति भाव से भर गया। और इस अनुष्ठान को करने से साधक के अंदर इतना अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ कि साधक 1.25 करोड़ अनुष्ठान के लिए जो है माता से प्रार्थना कर दिया कि माता आप 1.25 करोड़ का अनुष्ठान कराइए। ये माता दुर्गा का जो अष्टाक्षरी मंत्र है, ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, और जो भी इस मंत्र की कृपा को प्राप्त कर लेता है, अवश्य ही उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कितने बड़े से बड़े तांत्रिक प्रयोग हों, माता क्षण मात्र में उसको काट देती हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक प्रयोगों को माता ने काटा है जिनको काटना असंभव था, लेकिन माता ने उसको सिर्फ एक हवन से ही काट दिया। तो साधक ने 32 लाख का अनुष्ठान और माता के 20,000 से ऊपर की आहुतियां करी, और उनका संकल्प है कि 1.25 करोड़ जाप और कम से कम 1.25 लाख आहुति करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और साधक साधना में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जीवन में उनका जीवन आनंदित है। अगर आप साधना को इस तरह की कोई भी साधना लेते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप समस्त कामनाओं का त्याग करके सिर्फ माता की प्रसन्नता और उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए आप अनुष्ठान कीजिए। तभी आपको साधना में सफलता मिलेगी, आप निर्विघ्न साधनाओं को संपन्न कर पाएंगे। यह अष्टाक्षरी मंत्र अत्यंत चमत्कारिक है, इसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। इस अष्टाक्षरी मंत्र के ऋषि महेश्वर भगवान शिव शंकर स्वयं है। स्वयं भगवान शिव शंकर ने इस अष्टाक्षरी मंत्र की साधना की है। तो मित्रों, हमारी ये अनुभव कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, जय माँ दुर्गा।